कर रहे हैं कि अपनी जमात को थोड़ा सा वसअत दे दें, और क्योंकि लास्ट ईयर के इलेक्शन के बाद थोड़े से हम भी स्लो हो गए थे और नई सरकार आ गई थी, तो हमें ये भी महसूस था कि इनको टाइम दिया जाए ताकि ये लोगों के लिए जो वादे किए हैं इन्होंने ये वो पूरा करें। 8 महीने हो गए, अब हम देख रहे हैं कि वो वादे हूर थे, इनके वादे सब वादे हूर थे। तो हमने कहा नहीं, लोगों को ज़रूरत है और हमें सामने आना चाहिए, मुतहरिक अपनी जमात को करना चाहिए ताकि हम लोगों के पास जाएं, लोगों के मुश्किलात जो भी हैं जिनका हम अजाला कर सकते हैं करें, और जिनका अजाला नहीं हो सकता है लोगों को कहें कि ये उनकी एक गलती का खमियाजा है, जो गलती उन्होंने की रिवायती सियासी जमातों पे भरोसा करके। मुझे लगता है आज लोगों में वो एहसास पैदा हुआ होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं सब्ज़ बाग दिखाए गए जिनमें से कोई चीज़ भी नहीं। मैं जो सरफहरिस्त सबसे ज़्यादा मानता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला है, रिजर्वेशन के लिहाज से जिस तरह से इस वक्त कुचला जा रहा है हमारे लोगों को, और इसी तरह जो हमारे नौजवान जो बनते कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे ये सरकारें आई हैं वो मसला ही जैसे ख़त्म हो गया। 370 जिस पे ये लोग मैंडेट लोगों से लिए, आज न इनके लिए कोई मसला है, न वो दूसरी जमात जो ये PhD के साथी थे वो भी आज एक ही फिक्र लाक हुई है उनको कि कौन कितना साबित करे दिल्ली को हम कितने नज़दीक हैं। आज दोनों जमातों में रेस लगी हुई है। जो यहाँ की 2 प्रीमियर जमातें मानी जाती हैं, इलाकाई जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों में दौड़ लगी हुई है। गवर्नर साहब के पास कौन जल्दी पहुँचेगा। मुबारकबादी है मुझे कि हमारे सच के साए में आज सब वहीं की तरफ दौड़ रहे हैं जहां हमने कहा था पावर सेंटर वही है। और मैं आज इनको दोनों को ये कहना चाहता हूं कि पावर सेंटर गवर्नर के रास्ते से दिल्ली है। आपको दिल्ली से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। नहीं, क्या लिम्बो और कन्फ्यूजन है मुझे बताओ। दिल्ली में UT नहीं है, क्या दिल्ली में स्कूल नहीं? बेहतरीन जो एजुकेशन सिस्टम बनाया दिल्ली की सरकार ने बनाया, PWD उनका बेहतरीन था, हेल्थ उनका बेहतरीन था, कौन सी चीज़ नहीं है? मैं तो आप तो सब लोग ये कहते हैं। मुझे तो सबसे जो लाहक परेशानी है वो ये है कि जब हमने ज़मीनों की प्रोटेक्शन और नौकरियों की प्रोटेक्शन लाई, उस वक्त हमारा दिल्ली के साथ बाज़ाब्ता बात हुई थी, सब 15 साल डोमिसाइल को बढ़ाना होगा। तो उस वक्त हमारे को ये कहा गया कि ये तो आपको स्टेट सब्जेक्ट है, अपने वहाँ आपके इख्तियार में आता है। जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी चेंज करिए, 15 साल को 50 साल करिए, ये आप कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में हिमाचल ने किया, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। और रेवेन्यू मिनिस्टर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लॉ मिनिस्टर भी उनका, इसमें कौन सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जो गवर्नर साहब से उनको सेंक्शन लानी है? 11 साल इस मुल्क की मजबूती के हिसाब से देखा जाए, डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो आज दुनिया में अगर G7 की मीटिंग हो रही है तो मजबूर हो गया ना कनाडा बुलाने के लिए हिंदुस्तान को। इसलिए हमारे मुल्क का तो अपना एक वकार है और उस वकार की स्ट्रेंथ पे ही तो बुलाया जाता है। अपने गयूर अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए हमें जो धक्का लगा वो धक्का शायद हमारी गलती की वजह से नहीं लगा। कहीं ना कहीं पे ये जो हादसा पेश आया ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अगर मुझे 90 से आज तक आप कहेंगे तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। मैं पहले भी कहा है, एक्सटर्नल फैक्टर जो इसके थे शायद भारत की सरकार ने, भारत के वज़ीर आज़म ने उनको जवाब तो दे दिया, लेकिन इंटरनल का हम अभी तक नहीं देख रहे हैं कोई जवाब दी। हम नहीं देख रहे हैं कि किसी पे कोई ये कहा गया कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, वो भी करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने इस मुल्क से भी एक आज आपके वसातत से मैसेज देना चाहता हूँ। हम जब रैलीज़ यहाँ करते हैं, हम उस दुख में कर रहे हैं कि बेगुनाहों का कत्लेआम जो हुआ उस दुख में कर रहे हैं। हम टूरिज़म के लिए नहीं कर रहे हैं। शायद गलतफहमी हो रही है पूरे मुल्क में कि कश्मीरी का टूरिज़म ख़त्म हो गया, मर गया। हम वो लोग हैं जो 3 महीने कमा के 12 महीने खाते थे। ये हमारी असलियत वही है और हम आज भी वही लोग हैं। हम लोगों को वो चीज़ें नहीं हैं। हम अगर अफसोस कर रहे हैं तो इंसानियत का अफसोस कर रहे हैं।
اور جہاں تک روزی کا سوال ہے، روزی تو اللہ ہمیں دیتا ہے، وہ نیچے جو پتھر کے نیچے کیڑا ہے اس کے لیے بھی وہ دیتا ہے، اس لیے وہ یہ غلط نہ سمجھے، لیکن ہم چاہتے ہیں وہ آئیں، یاترا ہی نہیں، یاترا تو ٹھیک ہے ایک مقدس فریضہ ہے ان کا، وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، اور یہاں کسی کا خوف نہیں ہے، ان کو میری سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کی پوری سیکیورٹی ہونی چاہیے، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی ذمہ واری ہے، جب ہم کہتے ہیں ذمہ واری عائد فکس کرو، ہم کہتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ سرکاروں کا کام ہے، چاہے وہ دلی کی رسپانسبلٹی تھی یا کشمیر کی، ہمیں اس میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم ان کا یہاں استقبال کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں نا اپنے دل سے سواگت کرتے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے اللہ کے فضل سے وہ بحفاظت آئیں بھی اور یاترا کر کے واپس بھی جائیں۔ ہم ان جماعتوں میں سے بھی نہیں ہیں جو ڈگڈگی بجانے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے کہ ہاں جی یہ کریے، ان کا مذہبی فریضہ ہے وہ کریں۔ سر آپ نے میرے مذہب میں میں وہاں نہیں جاتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ ریزرویشن کی بات بھائی سیدھی سی ہے، اٹ شوڈ بی این اکنامک کرائیٹیریا،